कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था अम्ल, क्षारक और लवण, इसके बारे में काफ़ी कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गया है 70%। 30% है, इसके अंदर अपन अम्ल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, क्षारक क्या होते हैं। अब हम देखेंगे लवण। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाने। जल के बारे में तो काफ़ी कुछ सभी जानते हैं, लेकिन जो ये लवण बनेंगे इनके एक क्वेश्चन आता है तो उसमें तो उसका सूत्र पूछ लेगा, उसका उपयोग क्या है, इस लवण का क्या उपयोग है, ये छोटा सा क्वेश्चन बनता है। तीसरा आता है कि इसका जो निर्माण है, इस लवण का निर्माण है वो कैसे हुआ, उसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये पूछ लेता है। या फिर इस अभिक्रिया का क्या नाम है, तो इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है। यदि नाम का पूछ ले, जैसे कोई भी अभिक्रिया आती है, एक कलोर क्षार अभिक्रिया, क्या है, कलोर क्षार अभिक्रिया, प्रश्न है ये, कलोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, ये 3 नंबर की दे दी आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। कलोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, इसमें क्या बनता है, क्या इसकी रासायनिक समीकरण होगी, उसके बारे में अपन भी पढ़ेंगे। तो छोटा सा ये आप क्लोर क्षार, तो इसके नाम को ही अपन देखेंगे तो क्लोर से मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर किसका निर्माण हो रहा है, क्लोर। क्षार अपना जो पेट एग्जाम्पल होता है क्षार का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्लोरीन और NaOH का निर्माण होता है। तो अपन जो NaOH का जो पूरी जन्म कुंडली पढ़ेंगे उसके अंदर उसका निर्माण आता है। तो कलोर क्षार अभिक्रिया किसका निर्माण करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करने में जो अभिक्रिया काम आती है वो। तो इसमें एक तो क्लोरीन बनती है, क्षार बनता है, एक हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो इनका उपयोग पूछ सकते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ये जस्ट किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो मैंने बताने की कोशिश की है। कल हमने जो पढ़ा था पीएच स्केल, कल थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो गया था, तो उसमें कुछ पॉइंट्स है वो रह गए थे। तो मैंने आपको एक वो बताया था, एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, एक विलियन ए है, उसका पीएच मान है 6 और दूसरे का है 8। वो कहता है इसमें ज्यादा अम्लीय कौन है या क्षारीय कौन है। तो सीधी सी बात है, जिसका मान पीएच 7 से कम है वो क्या है, अम्लीय है। ये क्या है, अम्लीय है। और ये 8 वाला क्या है, आपकी बुक्स में दे रखा है एक प्रश्न। फिर उसमें पूछा था कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसमें ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो मैंने बताया था जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना पीएच का मान कम हो जाएगा। तो अपन एक सूत्र बना सकते हैं कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच का मान घटता है। इसका उल्टा हो गया। यदि मैं समानुपाती के रूप में कहूं, इसको आप कोष्टक में बंद करो, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। हम यदि इसी प्रकार से यदि OH आयन की बात करते हैं, ये होता है समानुपाती पीएच के, यानी जैसे जैसे OH आयन बढ़ेगा तो पीएच का मान भी बढ़ेगा। तो इसमें अभी क्वेश्चन क्या पूछा था, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसमें अधिक है, तो जिसके अंदर पीएच मान कम है उसमें हाइड्रोजन आयन है वो अधिक है। तो ये एक क्वेश्चन था। एक था आपके मृदा, मृदा मतलब जमीन, सॉइल अंग्रेजी में कहते हैं। खेती में जो
जमीन काम आती है, उसके अंदर जो रेत मृदा है वो है सॉइल। इसकी जो पीएच है वो दो तरह की हो सकती है, 7 से कम, या पीएच है वो 7 से अधिक और या बराबर। जो कम है उसको अपन कहेंगे अम्लीय मृदा। वैसे का वैसे जैसे ये AB वाला था, और अधिक है तो क्षारीय मृदा। यदि मृदा क्षारीय है तो इसके अंदर अपन अम्लीय या अम्ल कारक पदार्थ डालते हैं, जिससे इसका पीएच मान है वापस अम्लीय हो जाए, जैसा अपन को चाहिए। लेकिन अम्लीय मृदा है तो उसके अंदर अपन क्या डालते हैं, क्षारीय पदार्थ। तो उसमें एक प्रश्न यह था, क्षारीय पदार्थ कौन से डालते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट डाल जाता है कई बार, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो पदार्थ है वो किसमें डालते हैं, क्षारीय मृदा में, ताकि वो क्षारीय नहीं अम्लीय मृदा में डालते हैं, ताकि इसका जो अम्लीय गुण है वो कम हो जाए। इसमें अम्लकार अपन ये डाल सकते Al2SO4, तो ये परबल अम्ल का क्षार है। तो ये कुछ छोटे से एग्जाम्पल थे। अब अपन देखेंगे लवण। इसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। यदि लवण से कई बार छोटा सा प्रश्न भी आ जाता है, उसको पढ़ने से पहले अपन पढ़ लेते हैं लवण के प्रकार। लवण का प्रकार, लवण के प्रकार है वो 3 तरह से होंगे। वो इस पर निर्भर करेगा कि ये किन किन से बना है। लवण किससे बनता है, अम्ल और क्षार से। यदि जो लवण है परबल अम्ल, परबल अम्ल और परबल क्षार से बना है, परबल अम्ल और परबल क्षार से बना है, तो क्या होगा, दोनों ही परबल है तो एक दूसरे को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और जो लवण होगा वो कैसा होगा, उदासीन लवण होगा। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, HCl प्लस NaOH, इनसे कौन सा लवण बनता है, NaCl। तो NaCl एक प्रकार का उदासीन लवण होता है। ये तो था पहला उदासीन लवण। दूसरा अपन पढ़ते हैं अम्ल, और अपन क्या रखते हैं, परबल अम्ल। लेकिन इसके साथ में जो अभिक्रिया कराई वो है दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षारक कह दो या क्षार कह दो। तो दुर्बल है वो अपना गुण खत्म हो जाएगा और परबल अपना असर दिखाएगा, क्योंकि परबल है तो अपना असर अवश्य दिखाएगा। तो ये परबल कौन है, यहाँ पर अम्ल है। तो जो किसी भी साल्ट में, किसी भी लवण में यदि परबल अम्ल है तो वो अम्लीय हो जाएगा, और यदि परबल क्षार है तो वो क्षारीय हो जाएगा। तो जो परबल है यानी इसके अंदर बल ज्यादा है, तो ये जो लवण होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय लवण होगा। कैसा होगा, अम्लीय लवण। परबल अम्ल का उदाहरण अपन क्या ले सकते हैं, HCl। दुर्बल क्षार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ले लो। तो इसके कारण यदि
Cl2 का निर्माण होगा और बाकी जो जल बनेगा इसका संतुलन करना, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 2, तो यहाँ पे ये 2 कर लो। तीसरा आ जाएगा परबल क्षार के साथ में अपन करेंगे दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पे क्षार परबल है, तो जो लवण बनेगा वो क्या होगा, क्षारीय लवण होगा, यानी उसकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। उदाहरण परबल ये ले लो, CH3 यानी NaOH, और दुर्बल अम्ल है एसिटिक अम्ल, तो इनकी अभिक्रिया होगी तो CH3COONA, ये सोडियम और ये एसीटेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। तो ये परबल क्षार और दुर्बल अम्ल का लवण बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय, ये हो जाएगा अम्लीय लवण। अब पूछता है कि यदि परबल अम्ल और परबल क्षार का जो लवण बना उसका पीएच मान ये क्या है, उदासीन है, तो 7 हो जाएगा। ये अम्लीय लवण है तो इसका पीएच है वो 7 से कम रहेगा। इसी प्रकार इसका पीएच मान है वो 7 से अधिक रहेगा। तो ये कुछ छोटी सी बातें हैं, ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा। अब लवण के परिवार में यदि नाम है वो आपको लिखने, सूत्र है वो याद कर लेना, कोई इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा छोटा, लेकिन जिसकी डिटेल है वो अपन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे साधारण नमक, NaCl, साधारण नमक कहते हैं, जो अपने घरों में खाने में काम आता है। इसका अंग्रेजी केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड। शाम को खाने वक्त कहना मुझे थोड़ा सोडियम क्लोराइड देना, तो ये वाला सोडियम क्लोराइड यानी नमक है, जो अपन सब्जी में डालते हैं, आटे में डालते हैं। तो ये है जो कैसे बनता है, इसका उपयोग क्या है। सबसे बड़ा इसका जो स्रोत है, नमक का जो स्रोत है वो है खारा पानी या समुद्र का पानी। तो खारे पानी की जो झील है उनसे मिलता है। अपने जैसे राजस्थान में जयपुर के पास में सांबर, डीडवाना शायद है या नहीं, मुझे जीके नहीं पता है, तो ध्यान रखना डीडवाना भी हो सकता है। तो उस खारे पानी की झील में से जल को वाष्पित किया जाता है। जो बड़े बड़े खड्डों के अंदर ना ये खारे पानी को भर दिया जाता है, और जो पानी है वो जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है, और नीचे वो है वो नमक रह जाता है। फिर इसको शुद्ध किया जाता है, उसके बाद में मार्केट में आया जाता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं। अब इसका है कि ये जो नमक है इनसे बहुत सारे पदार्थ बनते हैं। क्या क्या बना सकते हैं नमक से, बहुत सारे रासायनिक अभिकर्मक है वो इस नमक के द्वारा बनते हैं। सबसे पहला बनता है NaOH, इसका नाम है
सोडियम हाइड्रोक्साइड पता ही है ना, प्रबल सार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दूसरा अपन इससे क्या बना सकते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, NaHCO3। वही मैंने कहा था हाइड्रोजन बीच में घुस गया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये वाला है। सोडियम कार्बोनेट Na2 आता है और यहाँ पे दो सोडियम की जगह एक सोडियम हट गया और हाइड्रोजन आ गया, या फिर इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसके अलावा धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, इसको कहते हैं धोने का सोडा, यानी ये धुलाई में काम आता है, सारी होता है, तो वही Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। ये धोने में क्या काम आता है, पानी बहुत ज्यादा लगता है, तो आपको ये ध्यान रखना इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, 10 लीटर होता है, 10 H2O। जो सूत्र के बाद में एक पॉइंट लगाया, उसके बाद में जो ये जल के अणु लगते हैं, इसको कहते हैं क्रिस्टलीय जल, क्रिस्टलीय जल या क्रिस्टलन का जल, अलग अलग अंग्रेजी में एक ही वर्ड आता है, क्रिस्टलाइन वाटर। तो वो इसको कहते हैं हाइड्रस, और ये जल नहीं होता है तो एनहाइड्रस यानी निर्जल। ठीक है, तो ये इनका प्रयोग होता है। अब अपन पढ़ते हैं मेन पहला का अपना, वही इस टॉपिक को लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होगा।